अब फाइनली दोस्तों हमारा भारत देश विश्व गुरु बन चुका है। आप भारत में अभी चल रहा है जो उसको देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे विश्व में भारत का यही डंका बज रहा है कि भारत अब एक विश्व गुरु बन चुका है। यही नहीं, इसके साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है और यह एक सर्वसंपन्न देश है जिसमें 140 करोड़ जनसंख्या रहती है। लेकिन इतना बड़ा देश होने के बाद भी यह अपने देश में एक छोटा सा एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं करवा सकता। मान लो आप इस परीक्षा को देने के लिए 2-3 साल 5 साल तक मेहनत करते हो, आप अपनी पूरी ज़िंदगी का समय इस परीक्षा की तैयारी में निकाल देते हो। आप एक माना कि गरीब फैमिली से आते हो, आपका भी सपना है कुछ सरकारी जॉब पाने का। आप रात ना दिन इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए मेहनत करते हो। आपके पास पैसे हो या ना हो, आप किसी से कर्ज लेकर या खेती किसानी करते हैं आपके माता पिता, तब भी आप कष्टों के रहते हुए इस परीक्षा की तैयारी करते हो। 2-3 साल आप लगातार मेहनत करते हो और फाइनली आपकी परीक्षा देने का टाइम आ जाता है। तब परीक्षा का सेंटर आपके राज्य में नहीं बल्कि आप राजस्थान में रहते हो तो आपकी परीक्षा का सेंटर अंडमान निकोबार में आता है, जो आपके गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर होगा। आपको जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके अंदर एक जुनून है कि अगर आप इस परीक्षा को क्रैक कर लेते हो तो आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन जब तुम परीक्षा देने के लिए जाते हो तब वहाँ पर या तो परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, मतलब आपको सीधा यह कह दिया जाता है कि आप परीक्षा नहीं होगी, आप वापस लौट जाओ। लेकिन अगर परीक्षा होती भी है, आपको परीक्षा देने को भी मिलती है, तो उस परीक्षा सेंटर में रखे कंप्यूटर और कीबोर्ड माउस ठीक से काम ही नहीं करते। आप अपनी परीक्षा ठीक से नहीं दे पाते। आपको कुछ आता भी है तब भी आप उस परीक्षा में कुछ नहीं अपनी तरफ से लिख पाते हो। ऐसे में आपका बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। एसएससी एग्ज़ाम मिसमैनेजमेंट में अभी जो खतरनाक घोटाला हुआ है, इसके बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं और कई स्टूडेंट ने बताया है कि जब वह परीक्षा सेंटर में पहुंचे तब वहां पर उस कक्ष में तो कुछ आंसर शीट में टिक पहले ही लगे हुए थे और कुछ तो कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहे थे। मतलब इस परीक्षा में एक ऐसी एजेंसी को हर बार परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी दी जाती है जो पहले से ही कई ऐसे घोटालों में पकड़ी गई है। लेकिन ना जाने क्यों हमारी सरकार बार बार रिश्वत लेकर उसी कंपनी को अहम मैनेजमेंट की हिस्सेदारी दे देते हैं। अब इस परीक्षा में जो धांधली हुई है, इससे सभी स्टूडेंट का दिल तो टूटा ही है, बल्कि देश बहुत बड़ी सच्चाई हम सब के सामने आ चुकी है देश के सिस्टम की, कि एक स्टूडेंट ऐसी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए ना जाने कितनी मेहनत ही कर ले, लेकिन सरकार की एक छोटी सी गलती से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फैमिली और कर्ज का बोझ उनके सर पर लद चुका है और अब वह पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुके हैं। और जब कई टीचर स्टूडेंट के सपोर्ट में सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तब हमारे देश की पुलिस उन टीचरों को धक्के मारकर बसों में भरकर सीधा गिरफ्तार कर रही है और उन्हें जेल में डाल रही है। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार बर्ताव किया जा रहा है कि मानो वह कोई टीचर नहीं एक अपराधी हो, इस कारण उनकी तरह बिहेवियर किया जा रहा है। स्टूडेंट के साथ मारपीट की जा रही है, टीचर के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन कोई भी उन स्टूडेंट की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा कि आप सब स्टूडेंट की कुछ मदद हो सके, और मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा कि स्टूडेंट की क्या मांग है और सरकार को स्टूडेंट की इन मांग को ध्यान में रखना चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।